आज श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। गणे जनानंद करे धरांते, विध्वस्त कोपे प्रशमैक चित्ते, यो द्वादशांगस श्रुतमादिदेशस, श्रेयांस मानोमि जिनंतमीशम, गणे जनानंद करे धरांते, गणे जनानंद करे धरांते, विध्वस्त कोपे प्रशमैक चित्ते, विध्वस्त कोपे प्रशमैक चित्ते, यो द्वादशांगस श्रुतमादिदेशस, यो द्वादशांगस श्रुतमादिदेशस, श्रेयांस मानोमि जिनंतमीशम, श्रेयांस मानोमि जिनंतमीशम, गणे जनानंद करे धरांते, विध्वस्त कोपे प्रशमैक चित्ते, यो द्वादशांगस श्रुतमादिदेशस, श्रेयांस मानोमि जिनंतमीशम। हाँ, इस 11वें काव्य में श्रेयांसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कवि महोदय कह रहे हैं, गणे जनानंद करे धरांते। जो 12 सभाएं होती हैं वो 12 गण, जिनके लिए पृथ्वी के मध्य में जनानंद करे यानी प्राणियों को आनंद करने वाले, विध्वस्त कोपे प्रशमैक चित्ते, जिन्होंने क्रोध को नष्ट कर दिया है और जिनका चित्त प्रशम भाव से प्रशांत रूप एकाग्र चित्त होने पर, यो द्वादशांगम श्रुतम आदिदेश, जिन्होंने 12 अंग रूप श्रुत का उपदेश दिया, तम जिनम ईशम श्रेयांस आनोमी, ऐसे श्रेयांसम जो कि श्रेयोनाथ भगवान जो जिन हैं और जो ईश हैं, ऐसे नाथ हैं, ऐसे उनको मैं आनौमी यानी सब ओर से नमस्कार करता हूँ। तो जिन्होंने अपने क्रोध को नष्ट करके और अपने चित्त को प्रशांत रूप बना करके इस धरा पर प्राणियों को आनंद करने वाला जो 12 प्रकार की सभाएं थीं, उनके लिए 12 अंग रूप श्रुत का उपदेश दिया, ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। ऐसा भाव इस काव्य में है, जहाँ भगवान केवल ज्ञान को जब उपलब्ध होते हैं उसके पहले सभी कषायों को नष्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले क्रोध कषाय नष्ट होती है। क्रोध कषाय के नष्ट होने के बाद में और अन्य कषाएं नष्ट होती हैं। इसीलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक काव्य आता है कि भगवन क्रोधस्तया यदि विभम
प्रथमो निरस्तो, सबसे पहले भगवान आपने क्रोध को नष्ट किया। और उसके बाद में अन्य कषायों को कैसे नष्ट किया, क्योंकि दुनिया में ऐसा समझा जाता है कि जोश में, क्रोध में ही सारे कार्य होते हैं। तो वहाँ कहा कि ऐसा गलत धारणा है कि जोश में सारे काम होते हैं। वहाँ पर कहा शांति से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्रोध को नष्ट किया और बाकी सब कर्मों को भी वहाँ पर उस क्रोध के अभाव में होश के साथ में, शांति के साथ में सारे कर्मों को नष्ट किया। तो ऐसे ही यहाँ पर श्रेयांसनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान आपने सबसे पहले क्रोध को नष्ट करके, विध्वस्त करके और परम शांति, परम प्रशांत रूप से एकाग्रचित्त होने पर आपने द्वादशांग का उपदेश दिया। वैसे भगवान जितना जानते हैं उसके अनंतवें भाग को ही केवल वो अपनी वाणी का विषय बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो कहने योग्य नहीं है। अब ये क्या कहने की जरूरत है कि सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कहने के योग्य नहीं है, तो उसमें केवल अनंतवें भाग को ही वो अपनी वाणी का विषय बनाते हैं। और उसका भी अनंतवा भाग जो है गणधर स्वामी ग्रहण करते हैं, और जितना ग्रहण करते हैं उसके अनंतवें भाग से वो श्रुत की रचना करते हैं। और वो श्रुत भी कितना है द्वादशांग का, जो कि अब हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करें। वैसे भगवान जो है द्वादशांग की रचना नहीं करते, द्वादशांग की रचना गणधर स्वामी करते हैं। लेकिन जैसे अपन किसी ग्रंथ को भी पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। तो इसमें ग्रंथ की रचना भले ही कोई आचार्य कर रहे हैं, कोई मुनि कर रहे हो, लेकिन उसमें कहेंगे कि इसकी मूल रचना तो भगवान ने की है, क्योंकि उन्हीं के श्रुत के आधार पर, उन्हीं की वाणी के आधार पर वो लिखा गया है। इसलिए मूल ग्रंथकर्ता के रूप में तो तीर्थंकरों को ही स्मरण किया जाता है। तो उसमें भगवान की जो वाणी होती है उसको लेकर के गणधर परमेष्टि द्वादशांग की रचना करते हैं। और वो द्वादशांग के बारे में जहाँ पर तत्वार सूत्र में सूत्र आता है श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, यानी उन्होंने पहले सुना और उसके बाद में शुद्ध की रचना की। मति ज्ञान से सुना और उसके बाद में शुद्ध की रचना की। और उसके दो भेद कहे वहाँ पर, और उस दो भेदों में एक होता है अंग प्रविष्ट और एक होता है अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट द्वादशांग कहलाता है, और अंग बाह्य काल के दोष के अनुसार जो मंद बुद्धि शिष्यों को समझाने के लिए अंग प्रविष्ट के आधार पर जिस श्रुत की रचना हुई उसको कहते हैं अंग बाह्य। अभी वर्तमान में अपने लिए अंग बाह्य ही उपलब्ध है, अंग प्रविष्ट तो लोक को प्राप्त हो गया। और उस अंग बाह्य में भी अभी इतने ग्रंथ हैं कि उनको जीवन भर भी कोई पढ़े, सामान्य व्यक्ति तो पढ़ नहीं सकता। जहाँ जिनेंद्र वर्णी जी ने जितने ग्रंथ उपलब्ध हैं, वैसे बहुत सारे ग्रंथ तो अभी भी ग्रंथालयों में बंद हैं, और कई कई ऐसी भाषाओं में भी हैं कि जिनको लोग जो है समझ नहीं पाते। तो जो उपलब्ध ग्रंथ हैं तो उन्होंने उनको जो है पढ़ करके जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में वहाँ पर सबका संकलन किया। तो जो इतना विस्तृत है अंग बाह्य, उसके लिए अंग श्रुत जो होता है उसके लिए 12 घट हैं, 12 घड़े हैं, और सब अलग अलग आकार के हैं, और सारे
घड़े अनाज के दानों से भर गए, यानी उसमें अनाज के दाने ये अंग प्रविष्ट का प्रतीक है कि वो सारा श्रुत इतना था कि वो सारे घट जो हैं बड़े बड़े एक दूसरे से दुगने दुगने आकार के हैं, वो सारे भर गए। और उसके बाद में थोड़े से दाने बचे जिसके माध्यम से छोटा सा भी घट नहीं भर सकता, बस इतने मात्र जो अंग बाह्य अपने लिए उपलब्ध हैं। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि अंग प्रविष्ट जिसकी रचना गणधर स्वामी करते हैं वो कितना विस्तृत होगा। उसमें द्वादशांग के रूप में जहाँ पर सबसे पहला अंग आता है आचारांग, उस आचारांग के लिए जहाँ पर 18,000 श्लोक प्रमाण वो जो है आचारांग होता है, उसमें कैसे हम अपने जीवन का यापन करें, कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, इस प्रकार के प्रश्न के रूप में और उसके उत्तर में कहते हैं भगवान महावीर ने कि हम हर कार्य यत्न पूर्वक करें। तो आचारांग में अपने जीवन को चलाने के लिए चरणान योग संबंधी वर्णन आता है। फिर इसके बाद में सूत्र कृतांग होता है, दूसरा अंग जिसमें कि स्वय समय पर समय और व्यवहार धर्म की क्रियाओं का वर्णन होता है। इसके बाद स्थानांग जिसमें एक को लेकर के एक एक चीजें क्या होती हैं, दो क्या क्या होते हैं, बच्चों को पाठशाला में कुछ पढ़ाते हैं इस प्रकार से। तो ऐसा जो इसमें सारे चीजों का संग्रह होता है वो स्थानांग कहलाता है। तो सामान्य रूप से जीव अकेला है और दो चीजों में देखा जाए तो ज्ञान दर्शन हो जाते हैं, भव्य अभव्य हो जाते हैं, संसारी मुक्त हो जाते हैं, त्रस स्थावर हो जाते हैं। ऐसे दो दो चीजों का जहाँ पर संग्रह होता है। फिर ऐसे ही तीन को लें तो तीन में वहाँ पर रत्नत्रय भी आ जाते हैं, तीन जो हैं चेतनाएं होती हैं, उत्पाद व द्रव्य होते हैं। इस प्रकार से जहाँ पर संकलन होता है वो स्थानांग कहलाता है। इसके बाद में चौथा अंग आता है समवायांग। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से किस किस में समानता है। जैसे 1,00,000 योजन का क्षेत्र की अपेक्षा से क्या क्या होता है, तो उसमें कहते हैं जम्बूद्वीप अपना 1,00,000 योजन का है, सर्वार सिद्धि का विमान भी 1,00,000 योजन का है, और अप्रतिष्ठान नाम का जो 7वें नरक का इंद्रक है बीच वाला वो भी 1,00,000 योजन का होता है। और नंदीश्वर की जो बावड़ी होती है वो भी जो है 1,00,000 योजन की होती है। अब एक जो है प्रश्न हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, 5 पैताला। 5 जो है ऐसी चीजें हैं जिनको 45 लाख योजन जिनकी क्षेत्रफल निकलता है। तो वो 45 लाख योजन में क्या क्या आते हैं, तो सीमंतक नाम का बिल जो प्रथम बिल है जिसमें राजा श्रेणिक भी विद्यमान है वो भी 45 लाख योजन का है, पहले नरक का इंद्रक है वो। और मनुष्य क्षेत्र भी जो है 2.5 द्वीप जिसको कहते हैं वो भी 45 लाख योजन का है। इसके साथ साथ में ऋतु विमान सौधर्मेंद्र का सबसे जो मेरू के एक बाल के अंतर से है वो भी 45 लाख योजन का है। और साथ ही साथ में सिद्ध लोक भी 45 लाख योजन का है, और साथ साथ में सिद्ध शिला भी। सिद्ध शिला पर भगवान जाकर के विराजमान ऐसा कह देते हैं, वास्तव में तो भगवान सिद्ध भगवान जो है बात वलय में सबसे जो लोक का अंत भाग है वहाँ पर व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से ये समवायांग नाम का जो है श्रुत का अंग है। इसके बाद में 5वां होता है व्याख्या प्रज्ञप्ति। इसमें जीव संबंधी जो है 60,000 प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर आता है ज्ञात्री धर्म कथा जिसमें दिव्य ध्वनि के बारे में और कथा उपकथाओं के बारे में वर्णन है। इसके बाद में उपास का अध्ययन जिसमें 11 प्रकार के जो श्रावक हैं उनका वर्णन किया है। इसके बाद अंतकृत दशांग जिसमें दारुण उपसर्ग को सहन करके
10 मुनिराज जो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, जिसमें सुदर्शन सेठ आदि ऐसे जो हैं, जो मुनि बनकर के जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, इनका वर्णन है, वो अंतकृत दशांग कहलाता है। इसके बाद में अनुत्तरोपादिक दशांग, इसमें भी 10 मुनिराज जिनके ऊपर भीषण उपसर्ग हुआ और जिन्होंने इस उपसर्ग को सह करके मुक्ति तो प्राप्त नहीं की, लेकिन पंच अनुत्तर में जाकर के वो उत्पन्न हुए। एक चिलात पुत्र का, जो कि राजा शृणिक का भाई था, लेकिन संगति में व्यसनों में बिगड़ गया और एक बार उसके किसी चेले ने आकर के कहा कि सेठ की पुत्री का सुभद्रा का विवाह हो रहा है और गुरु आपके योग्य है वो, तो ऐसा कह करके जैसे चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं लोगों को, ऐसे उसके जो है भावों को राग के लिए प्रेरित कर दिया और उसने जाकर के उस सेठ की पुत्री का विवाह होने वाला था, उसके बीच में जाकर के उसका हरण कर लिया। और जब उससे पूछा तो उसने कह दिया कि भारतीय स्त्री तो एक बार किसी को अपना पति स्वीकार करती है, बाकी सबके प्रति उसका भाई, पिता और पुत्र का व्यवहार होता है। और जैसे कि सारे अरमानों पर पानी फिर गया हो, उसने तलवार से उसकी गर्दन जो है उड़ा दी। और इधर राजा शृणिक को जब खबर मिलती है, जो उस चिलात पुत्र भले ही सौतेला भाई है, लेकिन उसके उद्दंडता को बहुत सुन चुका था, आज जो है उसका पीछा करने के लिए सेना के साथ वो बढ़ता है। और इधर वो भागता है अपनी रक्षा के लिए और भागते भागते पर्वत पर चढ़ता है और समझता है कि राजा शृणिक आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उस समय में कोई पूर्व भव का ऐसा संस्कार जो है उसका वहाँ पर उसके लिए मन में ऐसे जो है भाव उत्पन्न कर देता है कि ये मानव जीवन भले ही मैंने व्यसनों में बर्बाद कर दिया, लेकिन अंत समय में मैं अपने आप का कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ कर लूं। और आचार्य महाराज के चरणों में जाकर के निवेदन करता है कि महाराज अपनी शरण में मुझे ले लो, मुझे दीक्षित करो। और वो दिव्य ज्ञान के धारी महाराज जब देखते हैं अपने दिव्य ज्ञान से कि इसकी थोड़ी सी आयु बची है और ये अपना इस आयु में कल्याण कर सकता है, तो उसके लिए वहाँ पर आशीर्वाद दे देते हैं और वो वहीं पर केशलोंच करने के लिए तैयार हो जाता है। और केशलोंच करके सारे वस्त्राभूषण छोड़ करके और दिगंबर रूप को धारण कर लेता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि अब तुम्हारी आयु ज़्यादा नहीं है, इसलिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करके और उस शिला पर जाकर के बैठ करके ध्यानस्थ हो जाओ। और इधर राजा शृणिक पीछा करते करते जब वहाँ पर पहुँचते हैं, रास्ते में उनको वो जो सुभद्रा है उसका मृत शरीर भी दिखाई देता है। और आगे बढ़ते हैं तो उसके वस्त्राभूषण देखते हैं तो उनके मन में ऐसा आता है कि कहीं बचने के लिए इसने महाराज के संग में शरण तो नहीं ले ली है। और मन में सोचा कि भले ही शरण ले ली हो, लेकिन हत्यारा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचता है और चिलात पुत्र जो मुनिराज के रूप में वहाँ पर ध्यानस्थ हैं उनको देखता है, तो उस समय में उनके चेहरे पर वैराग्य के भाव देख करके कि अब ये वो व्यक्ति नहीं रहा, अब तो ये श्रमण है, और भावों में उत्कृष्टता लिए हुए हैं, उनको नमस्कार करके और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिसका वध किया है वो मर करके यक्षी के रूप में उत्पन्न होती है, व्यंतर देवी। और अवधि ज्ञान से कि मैं यहाँ कहाँ से आई हूँ, और उसको जान करके वहाँ जाकर के अपने मृत शरीर को देख करके और पूरी घटना अवधि ज्ञान के माध्यम से जान करके और प्रतिशोध के भावों से भर करके और एक चील का रूप विक्रिया के माध्यम से बना करके महाराज के सिर के ऊपर जा करके बैठती है। और उसके पैने पैने नाखून और अभी अभी जो है केशलोंच हुआ है ऐसा सिर,
तो सबसे पहले तो वो जो है अपने नाखूनों से उनके सिर को ही घायल करती है। और उस समय में महाराज कि पूर्व का हमारा ऋण है उसको चुकाना है। गुरु महाराज ने कहा है अब आयु का अंत निकट है, इसलिए उसमें वो अपने शरीर को ना गिनते हुए अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त करने लगे। और उस चील ने बाद में उनकी आंखों के ऊपर वार किया। दोनों आंखों को उसने चील ने अपनी चोंच से नष्ट कर दिया। और उसी समय में मधुमक्खियां वहां पर उड़ रही थीं, वो सारी आकर के उन घावों में वहां पर चिपक गईं। कितनी तीव्र वेदना हुई होगी। ऐसे दारुण उपसर्ग को सहन करके उन्होंने उपसम श्रेणी पर आरोहण करके और वहीं पर उनकी आयु का अंत हुआ। चौथे गुणस्थान में आकर के वो, क्योंकि जो विग्रह गति के गुणस्थान होते हैं वो पहला, दूसरा, चौथा, ये 3 गुणस्थानों में ही एक गति से दूसरी गति में जाया जाता है। तो वो उस चौथे गुणस्थान में आकर के और उनकी आत्मा अपराजित आदि कोई से अनुत्तर में 5 अनुत्तर में से किसी में जाकर के, सर्वार्थ सिद्धि भी हो सकता है, उसमें जाकर के वो अब अगले भव में मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो ऐसे जहाँ पर वर्णन आता है वो कहलाता है अनुत्तरोपादिक 10, अनुत्तर में उत्पन्न होने वाले 10 मुनिराजों का वर्णन आता है। फिर इसके बाद में प्रश्न व्याकरण नाम का अंग होता है, जिसमें आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी कथाओं का वर्णन होता है। फिर विपाक सूत्र, जिसमें पुण्य पाप रूप कर्म का फल का वर्णन होता है। और 12वां जो अंग होता है दृष्टिवाद, जो कि सबसे बड़ा होता है। इसके 5 भाग होते हैं, जिसमें परिकर्म, जिसमें चंद्रमा, सूर्य, प्रज्ञप्ति आदि का वर्णन होता है। फिर सूत्र, प्रथमानुयोग, और इसके बाद में पूर्वगत, जिसमें 14 पूर्व होते हैं। और इसके बाद में 5वां जो है अंग इसी दृष्टिवाद का भेद होता है चूली का। ऐसे जो हैं द्वादशांग का इतना लंबा चौड़ा विस्तार होता है, जो भगवान की वाणी से निसृत होता है, लेकिन काल के हिसाब से धीरे धीरे लोप होते होते धरसेन स्वामी के पास में थोड़ा सा बचा था। वो उन्होंने भूतबली और पुष्पदंत महाराज को दिया, जिन्होंने रचना की। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है कि ऐसे द्वादशांग का वर्णन भगवान आपने उस सभा में किया जहाँ पर 12 सभाएं थीं, और प्राणियों को आनंद करने वाले ऐसे उपदेश को आपने दिया। और आपने उपदेश भी तब दिया जब आपने अपनी कषायों को नष्ट करके केवल्य को परम प्रशांत भाव से आप जब युक्त हुए। और उस समय में उन्होंने जो उपदेश दिया, ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। जहाँ समो शरण में भगवान का केवल ज्ञान का अतिशय के रूप में कि सब ओर उनके जहाँ से भी देखो परमौदारिक शरीर में स्फटिक जैसा उनका शरीर हो जाता है। जहाँ से देखो ऐसा लगता है भगवान हमारे लिए ही देख रहे हों। तो ऐसे जो है चारों दिशाओं से, सब ओर से भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। राष्ट्रपति भवन में, वहाँ दिल्ली में एक छत के ऊपर, यानी ऊपर जो छत के नीचे वाले पोर्शन में एक चित्र बनाया हुआ है, जहाँ उस चित्र को देख करके ऐसा लगता है, चारों कोने में कहीं से भी खड़े होकर के देखो, उस चित्र को देख करके ऐसा लगता है कि वो हमको ही देख रहा हो। वहाँ 2 डायमेंशनल में भी इस प्रकार की जो है रचनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ साक्षात जो भगवान विराजमान होते हैं, तो वहाँ उनके सभी दिशाओं में मुख दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान को मैं सब ओर से नमस्कार करता हूँ। पुनः इस काव्य का पाठ करेंगे। गणे जनानंद करे धरांते, विध्वस्त कोपे प्रशमैक चित्ते,
यो द्वादशाङ्गश्रुतमादिदेशस् श्रेयांसमानोमि जिनन्तमीशम् स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला 24 जिनका स्तन जिन राज गुण की माला स्तोत्र ये निराला विध्वस्त कोप करके हे प्रशम चित्तधारी मुनिगण व जीव सारे आनंद पाए भारी श्रुति द्वादशांग दाता श्रेयांस जिन सहारा 24 जिनका स्तन जिन राज गुण की माला स्तोत्र ये निराला। तेरे प्रश्न की प्रश्नावली देखते हैं। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम, नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगा, कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद मस्तक का, मुख्य गणियुत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माँ। 11वें भगवान कौन से स्वर्ग से आए थे? अच्युत स्वर्ग से आए थे। बहुत अच्छा। और पूर्व में उनका क्या नाम था? नलिन प्रभ नाम था। जब उन्होंने दीक्षा लेकर के और 16 कर्ण भावनाएं भाग करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था और स्वर्ग से च्युत होकर के कौन सी नगरी में आए? सिंहपुरी में। सिंहपुरी जो है वो बनारस के पास में ही है। बनारस में जो है कहा जाता है 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, तो उसमें जो सिंहपुरी पास में है, चंद्रपुरी पास में है, और जो है जो सुपार्श्वनाथ भगवान भी हैं। ऐसे जो है 3 भगवान के बारे में, चौथे भगवान के बारे में अपन बाद में देखेंगे। तो ये सिंहपुरी में उनका जन्म हुआ और उनका चिन्ह क्या है? गेंडा चिन्ह है उनका। और उनके जो है श्रेयांसनाथ 11वें भगवान है। श्रेयांसनाथ तो बोल ही दिया है। उनको श्रेयोनाथ भी बोलते हैं। श्रेयोनाथ भी उनका नाम चलता है। तो श्रेयांस और श्रेयो वो एक ही जो है शब्द के ही रूप हैं। फिर इसमें उनको वैराग्य का कारण क्या रहा? हाँ, ऋतु का परिवर्तन देख करके उनके लिए परिवर्तनशील संसार के स्वरूप का समझ करके उन्होंने वैराग्य को धारण किया। और पहली पारणा किस राजा के यहाँ हुई? राजा नंद के यहाँ उनकी पहली पारणा हुई। और कितने वर्ष तपस्या की? मात्र 2 वर्ष की तपस्या में उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और समोषण की रचना हुई, जिसमें कौन मुख्य गणधर था?
कुंथु नाम के, भगवान का भी नाम है ऐसे, उनके कुंथु जो है उनके मुख्य गणधर थे। और कुल संख्या गणधरों की 77 जो है कुल गणधर थे। और कहाँ से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया? सम्य शिखर के संकुल कूट से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया। कहाँ है ये संकुल कूट? हाँ, जहाँ अपन देखें तो यहाँ शुरुआत करते हैं तो उसमें मल्लीनाथ भगवान का कूट तो बाद में पड़ेगा, उसके पहले जो है श्रेयांसनाथ भगवान का, नहीं मल्लीनाथ का पहले पड़ेगा। मल्लीनाथ, हाँ, क्यों इसलिए क्यों ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हम जो है ना यात्रा जो है ना उल्टी करते थे। हम जो है पार्श्वनाथ भगवान से जब ब्रह्मचारी अवस्था में गए थे तो पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ से जो है उल्टी यात्रा करते थे। उल्टी सीधी क्या है? अपने यहाँ तो अनुपूर्वी में कहीं से भी कर सकते हैं, तो उसमें वो जो है कभी कभी हम लोग स्वयंभू का पाठ करते हैं तो उसमें जो है विपरीत दिशा में भी कर लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कि पहले तो जो है मल्लीनाथ भगवान का आता है, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ से जो है देखें तो मल्लीनाथ भगवान का यहाँ से पहले है, वहाँ से बाद में है। चलिए इसको पद्य के रूप में देख लेते हैं। नलिन प्रभ मुनि अच्युत आए, मात सुनंदा विष्णुता, सिंहपुरी श्रेयांस गैंडा चिन्ह, ऋतु परिवर्तन लख मुनिनाथ, राजानंद दान युत श्रावक, बने जिनेश्वर वर्ष दुबार, कुंथु आदि 77 गणधर, संकुल कूट से सिद्धि सात, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।